Hello friends. Today we'll discuss about the first part, that means the first assignment, data collection and putting conditions on the data. तो एक सिंपल सी एक्सेल शीट हमने बनाई है जहां पर सीरियल नंबर है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स है और ये 5 सब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड आईपी। अब ये डेटा हमने एंटर कर दिया। सबसे पहले हमें बच्चों को डेटा कलेक्शन सिखाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ नेम है तो सारा डेटा नेम के फॉर्मेट में ही आएगा एंड हाउ यू हैव टू राइट द नेम, हेडिंग्स किस तरह से आएंगी, दैट आर इंपॉर्टेंट इन एनी टाइप ऑफ डेटा रिपोर्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द कैलकुलेशन इज अबाउट द टोटल, सो क्लिक ऑन दिस एंड देन इक्वल टू सम करना है हमें, दैट मीन्स टोटल करना है। ये मैंने सेल सिलेक्ट कर लिए, देन पुट द ब्रैकेट, क्लिक ऑन द टिक मार्क, ये टोटल आ गया और इसको हमने ड्रैग कर लिया तो सारे स्टूडेंट्स के टोटल हमें यहाँ पर मिल गए हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि टोटल लिया जो भी बच्चे का आया है, मतलब ये सेल आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड देन डिवाइडेड बाय द टोटल। ये 50-50 मार्क्स के पेपर हैं तो कितने हैं, 5 पेपर है तो 250 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बच्चे के परसेंट आ गए और ये मैंने यहाँ पर ड्रैग कर लिए तो सारे स्टूडेंट्स के परसेंटेज भी मुझे मिल गए। नाउ द नेक्स्ट कैलकुलेशन इज रिजल्ट। हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्ट? तो रिजल्ट के लिए हमें यहाँ पे इक्वल टू इफ कंडीशन या इफ स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। देखो आप यहाँ पर नजर आ रहा है इफ लॉजिकल टेस्ट, देन वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। तो सबसे पहले आपको टेस्ट की कंडीशन देनी है कि ये परसेंटेज जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है देन स्टूडेंट क्या है, पास है, अदरवाइज स्टूडेंट क्या है, फेल है। एंड देन जस्ट क्लिक ऑन दिस राइट पार्ट और इसको आप क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे। तो देखिए विद इन 2 मिनट्स आई हैव कंप्लीटेड टिल रिजल्ट। अब यहाँ सारे स्टूडेंट्स ही पास हो रहे हैं, हम किसी को थोड़ा सा फेल कर देते हैं। इसको मैं 2 मार्क्स दे देती हूँ, यहाँ पे 3 दे देते हैं और 50 नहीं, यहाँ पर 4 मार्क्स दे देते हैं। तो ये देखिए ये स्टूडेंट फेल हो गया, जोसे बर्टन। अब ऐसे आप और भी स्टूडेंट्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। डिवीजन, अब डिवीजन में हमें नेस्टेड इफ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिया इक्वल टू, देन इफ। अब इस इफ के अंदर, सॉरी ये ब्रैकेट मैंने गलत लगा दिया, इफ ब्रैकेट। पहला लॉजिकल टेस्ट है कि ये जो परसेंटेज है स्टूडेंट के, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होंगे एंड लेस देन इक्वल टू 100 होंगे। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पर एंड लेना पड़ेगा। एंड का ब्रैकेट ओपन किया है हमने, तो I5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कॉमा I5 इज लेस देन इक्वल टू 100। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो एंड का ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें कौन सा डिवीजन आया है स्टूडेंट का, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड, थर्ड और फेल भी हो सकता है, मतलब मुझे फिर से क्या लगाना पड़ेगा, इफ लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक फिर से ब्रैकेट ओपन कर लिया, इफ का ब्रैकेट, फिर एंड का ब्रैकेट। अब यहाँ पर मेरी कंडीशन देनी है मुझे, तो I5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब सेकेंड डिवीजन जो आता है स्टूडेंट का वो ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा I5 इज लेस देन इक्वल टू 44। 44 से 33, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 44 करना था यहाँ पे, और 60 है ना, मतलब 59, लेस देन इक्वल टू 59। अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू है तो सेकेंड डिवीजन आ गया है स्टूडेंट का, कॉमा अगर ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स है, ठीक है। तो अभी हमारा वो इफ चल ही रहा है जहां पर हमने ऑन किया था, उसमें फिर से हमने लगा दिया इफ, दैट मीन्स नेस्टेड इफ। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, इफ के बाद इफ का ब्रैकेट लगाया मैंने, फिर से एंड लगाया, फिर एंड का ब्रैकेट, इफ I5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या हो जाएगा 43 कॉमा I5 इज लेस देन, सॉरी अगेन उल्टा कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड I5 लेस देन इक्वल टू 43। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो थर्ड डिवीजन है उसका,
और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो फेल है, क्योंकि 33 के नीचे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फेल लिख दिया, फेल। अब सबसे पहले हमने किसका ब्रैकेट क्लोज किया, इस इफ का, फिर जो हमने ब्रैकेट एक और ओपन किया था वो हो गया, फिर एक इफ का ब्रैकेट और चल रहा है एंड वन मोर ब्रैकेट इज देयर। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो सकती है ब्रैकेट्स में, सो यू हैव टू चेक वेरी वेरी केयरफुली कि सारे ब्रैकेट जो हमने ओपन किए हैं वो क्लोज हुए या नहीं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 1 ये यहीं पर क्लोज हो गया, ये 2 ये यहीं पर क्लोज हो गया, 3 ब्रैकेट है, देन 4 5 ब्रैकेट ओपन है, और आपने अगर 4 क्लोज किए हैं तो एक और ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। वैसे कलर थीम भी बताता है फॉर इजी पार्ट। तो ये बच्चे का फर्स्ट डिवीजन आया है और ये मैंने स्क्रॉल कर लिया। मेरे ख्याल से सारे ही फर्स्ट डिवीजन में ही आ रहे हैं, नहीं सेकंड डिवीजन भी है, थर्ड डिवीजन भी आ सकता है कहीं पर। किसी को हम थर्ड डिवीजन में पास कर दें, इसको कर देते हैं, इसको 3 मार्क मैं यहाँ दे देती हूँ और 3 मार्क यहाँ दे देती हूँ। अभी भी उसको आ रहे हैं, सो वी आई एम गिविंग हियर 3 मार्क। सो नाउ यू कैन से फेल ही हो गया है स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग हियर 30। स्टिल आईपी में भी हम दे देते हैं, आईपी में अच्छा कर रहा है बच्चा 23। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, जो भी है डिविजन्स कैलकुलेट कर लिए। नाउ अब जब हमने ये डेटा यहाँ पर इफ कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर दिया है तो फिल्टर्स की हम बात करते हैं। जैसे मुझे उन्हीं स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जो पास हैं, सो क्लिक ऑन द डेटा, गो टू द फिल्टर ऑप्शन। ये देखिए सभी पे फिल्टर आ गए। अब रिजल्ट पे हमने क्लिक किया, मैंने सिलेक्ट ऑल को हटा दिया, सिर्फ पास पे क्लिक किया, ओके। तो मुझे सिर्फ पास स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। प्रिंट आप ले सकते हैं या लिस्ट इसमें क्रिएट कर सकते हैं। नाउ इफ आई वांट ओनली फेल स्टूडेंट्स, तो फेल पे मैंने क्लिक किया और सिलेक्ट ऑल यहाँ पे हटा दिया, तो फेल एक ही है हमारे पास, ये आ गया। अब देखो अगेन फिल्टर में मैं सिलेक्ट ऑल कर देती हूँ। डिवीजन मुझे जिनके फर्स्ट डिवीजन आए हैं वही बच्चे चाहिए, तो ये फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट हमारे पास आ गए हैं। अब यहाँ पर ये जो नंबरिंग आ रही है आप देख सकते हैं ये डिफरेंट आ जाएगी, देन यू हैव टू कैलकुलेट इट। तो इस तरह से हम यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर कर दिया फिल्टर, रीअप्लाई, एडवांस्ड ऑप्शन भी है पर अभी हम नॉर्मल ही फिल्टर्स यूज करेंगे। सेकेंड पार्ट जो इसमें हम स्टूडेंट को बता सकते हैं वो है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे मैंने क्लिक किया, एनी वैल्यू, अलाउ एनी वैल्यू नहीं, अलाउ होल नंबर, कि मार्क्स जो है वो होल नंबर में ही आएंगे, बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम इज 50। ओके। अब ये किस पे आपको इम्प्लीमेंट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर इंग्लिश वाले कॉलम पे, मैंने कॉलम सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, नॉट एनी वैल्यू, आई वांट द ओनली होल नंबर बिटवीन 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 50। ओके, नाउ एवरीथिंग इज करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए कि ये कोई स्टूडेंट है, इसको 45 की जगह हमने 450 मार्क्स दे दिए, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली एरर आ गया, द वैल्यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। चाहे आप कितनी बार भी रिट्राई करें कि इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो भी ये नहीं लेगा। अब 0 नहीं, मैंने दिया यहाँ पे -9, देन अगेन इट विल शो मी द एरर, रीट्राई, फिर से वैल्यू चेंज कर दी, अगेन इट विल शो द एरर, रीट्राई, अब मैंने इसको मार्क्स 5 दे दिया, नाउ इट इज ओके। अब यहीं पर जो डेटा वैलिडेशन वाला पार्ट है जो अभी हमने लगाया था, अगेन आई एम सिलेक्टिंग द कॉलम, सर्कल द इनवैलिड डेटा, मतलब वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर इनवैलिड डेटा को सर्कल कर देगा। तो आप ये देखिए जैसे इंग्लिश पे आ गया और एक 56 पे सर्कल आ गया, क्योंकि ये मैंने पहले डेटा एंट्री करके चेक किया था। क्लियर वैलिडेशन सर्कल क्लियर हो गए। अब डेटा वैलिडेशन के अंदर और ये होल नंबर वाला पार्ट था, इग्नोर ब्लैंक हमने कर दिया। देन आपने कहीं पर डेट ऑफ बर्थ या कुछ इस तरह से डेटा डाला है तो आप डेट सिलेक्ट कर लेंगे कि सारा फॉर्मेट मेरा डेट में आना चाहिए, लिस्ट है, डेसिमल है, ऑल दीज ऑप्शंस आर गिवन हियर। क्लियर ऑल करेंगे, सारे क्लियर होंगे, एंड अप्लाई दीज चेंजेस टू ऑल अदर सेल्स विद द सेम सेटिंग्स।
जितने दूसरे सेल हैं उस पर भी आप ये सेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर अभी बोला है कि होल नंबर चाहिए 0 से 50, ठीक है। इनपुट मैसेज में ये टाइटल आ जाए एंड जो भी इनपुट मैसेज आप देना चाहते हैं वो दे दें। मैंने यहाँ रेंडम दिया है, ओके। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली वैल्यूज को ये सेट करता है यहाँ पे। दिस इज द पार्ट ऑफ डेटा वैलिडेशन। सो हम यहाँ पर दो चीजें बच्चों को सिखा रहे हैं। दैट मीन्स हाउ टू क्लीन द डेटा, रिमूव द डुप्लीकेट्स। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई स्टूडेंट या कोई रोल नंबर जो है वो डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन है। अगेन डेटा के अंदर ही हम बात कर रहे हैं। रिमूव डुप्लीकेट्स, कॉलम ए सिलेक्ट ऑल। तो मैंने कहा सिर्फ कॉलम ए में चेक करो। नो, 3 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड। अब यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यू आई है उनको उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जैसे मान लीजिए मैंने इसको भी 12 कर दिया और इसको भी 12 कर दिया। फिर से इसको सिलेक्ट किया, रिमूव डुप्लीकेट्स। एक्सपैंड द सिलेक्शन, यस, या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, एक्सपैंड एंड रिमूव द डुप्लीकेट्स। तो अब ये बोल रहा है कि आपको कौन कौन से कॉलम्स में से रिमूव करना है। सिलेक्ट ऑल, अनसिलेक्ट ऑल, या आपको सिर्फ ये नाम करना है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिमूव यू कैन रिमूव हियर। तो हमने डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव कर लिया, डेटा को वैलिडेट कर लिया, ये दोनों काम और फिल्ट्रेशन हमने यहाँ पर परफॉर्म कर लिया। ये हमारा फर्स्ट असाइनमेंट होगा स्टूडेंट्स का। इसी के बेसिस पे आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी उनको दे सकते हैं।